हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे अंधा युग प्ले की समरी का पार्ट 2। इस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ जिसमें प्ले की बैकग्राउंड स्टोरी, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंधा युग बेस्ड है एंशियंट संस्कृत एपिक महाभारता रिटन बाय वेद व्यास पर। प्ले स्टार्ट होता है 18th डे विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द ग्रेट महाभारता वॉर, जिसमें कौरवों की हार हो चुकी थी एंड पांडवास की जीत। लेकिन क्या धर्म की अधर्म पर ये जीत आसानी से मिल पाई बिना इनोसेंट्स की डेथ के, बिना किसी मेंटल फिज़िकल टॉर्चर के? क्या विनिंग साइड को किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ था? और अगर लॉस हुआ तो क्या वो इस विन को एक्चुअल में विन मान सकेंगे? क्योंकि बैटल में नुकसान तो दोनों साइड्स को झेलना ही पड़ता है, चाहे जीत किसी की भी हो। एंड करप्शन भी दोनों तरफ ही होता है, कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करप्शन तो होता ही है। अंधा युग भी कुछ ऐसे ही टाइम में लिखा गया था। ये प्ले 1953 में लिखा गया था, जब भारत और पाकिस्तान को डिवाइड हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। तो हालात आप रिलेट कर सकते हैं कि इस बंटवारे में भी लॉस दोनों साइड्स को हुआ था। आपस में मिलजुल कर एक साथ रहने वाले लोग ही आपस में एक दूसरे को काट रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है कि किस तरफ डेड बॉडीज़ ज़्यादा थी, किस तरफ कम थी? नुकसान तो उधर भी हुआ ना, तो फिर जीत कैसी? ये बात दोनों टाइम्स माने महाभारत और भारत पाकिस्तान बंटवारे पर भी एग्जैक्ट अप्लाई होते हैं। इसी तरह से प्ले की स्टार्टिंग होती है। प्रोलॉग में प्रेजेंट टाइम को कलयुग और द एज ऑफ डार्कनेस डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा विष्णु पुराण में भी दिया हुआ है that all thoughts and deeds of men will be corrupt and perverse. Only लॉर्ड कृष्णा ही हैं जो गुड एंड इविल को अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है महाभारत से, उसमें तो ये पहचान ही नहीं हो पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। अब बात करते हैं एक्ट 1 की। तो एक्ट 1 दी कौरवा किंगडम स्टार्ट होता है और हमें पता लगता है कि रॉयल बैटल का लास्ट डे है। कौरवों की तरफ मूड डिप्रेसिव है बैटल में हार की वजह से। फर्स्ट सीन में हस्तिनापुर के पैलेस के आगे पहरा देते 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है और वो बात करते हैं कि क्या फ़ायदा उनके पास जो वेपन्स हैं उनका, क्योंकि वो तो लड़ाई हार ही चुके हैं। उधर महल में विदुर टेंस्ड है क्योंकि चारों तरफ वल्चर्स मीन्स गिद्ध उड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा शगुन नहीं है। इस बात से धृतराष्ट्र भी एग्री करते हैं। गांधारी बहुत दुखी है अपने सभी बेटों की डेथ की वजह से और वो इसके लिए श्री कृष्ण को एक्यूज़ करती है, जबकि विदुर उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। तभी एक ओल्ड मेडिकेंट मीन्स बेगर आता है और अनाउंस करता है कौरवास की फाइनल विक्ट्री को। एंड उसने ऐसा पहले भी किया था, बट एक्ट के लास्ट में वो मान लेता है कि वो गलत था एंड श्री कृष्ण ही हैं जो कोर्स ऑफ द स्टार्स को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट सेकंड, द मेकिंग ऑफ अ बीस्ट। सबसे पहले इस एक्ट में हमें दिखाया जाता है संजय को। वो फॉरेस्ट में यूं ही इधर उधर भटक रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से कौरवों की हार की न्यूज़ धृतराष्ट्र को बताए। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा, कृतवर्मा एंड कृपाचार्य ही बचे थे कौरवों की साइड से। अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहे हैं, तभी वहाँ वही ओल्ड बैगर आ जाता है जिसने पहले गलत प्रेडिक्शन लगाया था कौरवों की जीत का। अश्वत्थामा को उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो उसे मार देते हैं। अब उसे मारने के बाद अश्वत्थामा और भी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। एक्ट के लास्ट सीन में इस नाइट को पांडवास के लिए नाइट ऑफ सेलिब्रेशंस, जबकि दुर्योधन के लिए एकदम अपोजिट बताया जाता है। नेक्स्ट इज एक्ट थर्ड, द हाफ ट्रूथ ऑफ अश्वत्थामा। संजय एट लास्ट धृतराष्ट्र और गांधारी को कौरवास की डिफीट के बारे में बता देते हैं
एंड युयुत्सु भी वहाँ आ जाते हैं। गांधारी उसे बहुत ही भला बुरा कहती है क्योंकि उसने बैटल में पांडवास का साथ दिया था। नेक्स्ट सीन में जब वो दुखी होकर पैलेस से बाहर जाता है तो एक सीवियरली इंजर्ड सोल्जर को देखता है एंड उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन वो कौरवास का सोल्जर है तो युयुत्सु को पहचान कर वो उसके हाथ से पानी भी पीने से मना कर देता है। अब युयुत्सु सोचते हैं कि उन्होंने क्या पा लिया धर्म का साथ देकर, इवन वो तो अब अपनी ही जनता के सामने दोषी बन गए हैं। अब वो धर्म और अधर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने पांडवों का साथ देकर वाकई में धर्म का साथ दिया है। उन्हें अब डाउट होने लगता है क्योंकि धर्म का साथ देने वाले के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं होता। अगले सीन में संजय धृतराष्ट्र एंड गांधारी को बता देते हैं कि दुर्योधन की हार हो चुकी है और डेथ भी। नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा कृपाचार्य एंड कृतवर्मा को बताते हैं कि दुर्योधन को भीम ने धोखे से हराया है, लेकिन क्या अश्वत्थामा ये पूरा सच बता रहे थे? क्या सिर्फ धोखा पांडवों ने ही किया था, दुर्योधन ने कभी नहीं? आधा सच बताकर वो ये उम्मीद में थे कि कृतवर्मा और कृपाचार्य अब पांडवों को और भी ज़्यादा कोसेंगे। एंड दूसरी तरफ बलराम भी श्री कृष्ण को दोष देते हैं अधर्म का साथ देने के लिए। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा अब गुस्से में एक तरह से पागल ही हो चुके हैं एंड वो शपथ लेते हैं पांडवास को ख़त्म करने की बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा, कृतवर्मा एंड कृपाचार्य तीनों एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे हैं, जिस पर एक उल्लू सोते हुए कौवे को मार देता है। ये देखकर अश्वत्थामा को आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी पांडवों को सोते हुए ही मार डाले। नेक्स्ट इज़ इंटरलूड, फेदर्स, व्हील्स एंड बैंडेजेस। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो बूढ़ा भिखारी था वो अब एक घोस्ट बन चुका है एंड ही एक्सप्लेन्स द हॉरर्स ऑफ द एज एज ही कैन रियलाइज इट एज अ स्पिरिट। एंड वो इस एज को डिस्क्राइब करता है एज अ ब्लाइंड ओशन, अ पिट ऑफ स्नेक्स एंड फुल ऑफ वाइट स्नेक स्किन्स एंड वाइट बैंडेजेस। अब ओल्ड बैगर अपनी विजनरी पावर्स को यूज़ करके सबके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझता है, जिसमें सबसे पहले वो बात करता है युयुत्सु की, जिन्हें वो कंपेयर करता है एक व्हील से जो घूम कर गलत तरफ चला गया है एंड अब अपनी पुरानी जगह को खो चुका है। संजय को वो एक यूज़लेस व्हील कहता है जो सिर्फ बिग व्हील्स के चलने पर ही चलता है एंड विदुर तो कम्प्लीटली डाउट्स में घिरे हुए हैं। इसके अलावा ओल्ड बेगर का घोस्ट एक जायंट को देखता है पांडवों के कैंप के गेट के आगे, जो अश्वत्थामा को रोकने के लिए वहाँ है। एक्ट 4 गांधारीज कर्स। तो एक्ट का फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जायंट गॉड शिव हैं, वो अश्वत्थामा को पांडवों के कैंप में जाने से रोकते हैं, लेकिन अश्वत्थामा रोते हैं एंड दया की भीख मांगते हैं। अब शिवजी तो ठहरे भोले, वो अश्वत्थामा को जीतने के लिए ब्लेसिंग्स दे देते हैं। इसी के साथ ये भी बताते हैं कि पांडवों का भी अंत अब नज़दीक आ रहा है। अश्वत्थामा पांडवों के कैंप में बहुत लोगों को मार देते हैं। इसी के साथ वो सोए हुए 5 मैन का भी मर्डर कर देते हैं एंड खुश होते हैं कि उसने पांडवों को मार दिया है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो पांडवास नहीं थे बल्कि उनके और द्रौपदी के 5 बेटे थे। ये सीन संजय गांधारी को बता रहा होता है एंड गांधारी अपनी आंखों से पट्टी उतारकर अश्वत्थामा को ब्लेसिंग्स देने की बात करती है, बट सडनली संजय ब्लाइंड हो जाता है। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को तो बैटल ग्राउंड में पहले ही मार दिया था कौरवों ने। इसके बाद अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो प्रेग्नेंट है उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर श्री कृष्ण उत्तरा को बचा लेते हैं एंड अश्वत्थामा के फोरहेड पर डिवाइन डायमंड को भी निकाल लेते हैं, साथ ही उसे इन्फिनिटी तक इस दिन के जैसे ही इधर से उधर भटकते रहने का कर्स भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में गांधारी श्री कृष्ण को अक्यूज़ करती है इतने ह्यूज डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वो मानती है कि उनके चाहे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था एंड कर्स भी देती हैं कि जिस तरह से कौरवों के कल्ट यानी वंश
डिस्ट्रॉय हो गया है, उसी तरह उनका भी वंश ख़त्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण उसी मोमेंट उनका ये कर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में गांधारी मानती हैं कि उसने श्री कृष्ण को ये कर्स देकर गलत किया। वो इसकी माफ़ी भी मांगती हैं एंड श्री कृष्ण उन्हें माफ़ कर देते हैं। एक्ट 5 है विक्ट्री एंड अ सीरीज़ ऑफ सुसाइड। तो टाइम मूव ऑन होता है एंड युधिष्ठिर फाइनली हस्तिनापुर के किंग बन ही जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जीत होने के बाद भी जो लॉस उन सब ने झेला था वो तो पूरा नहीं हो सकता था। इसी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर्ड है। और युधिष्ठिर के किंग बनते ही धृतराष्ट्र, गांधारी एंड कुंती संन्यास ले लेते हैं एंड जंगल चले जाते हैं। संजय भी उन्हीं के साथ होता है। जंगल में आग लग जाती है और धृतराष्ट्र, गांधारी एंड कुंती की डेथ हो जाती है। लेकिन संजय बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लास्ट सीन में फिर से उन्हीं 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें प्ले की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो ऑडियंस को बताते हैं कि किस तरह से उनकी हस्तिनापुर नगरी इतने बड़े बड़े लॉसेस को झेल रही है। लास्ट में है एक एपिलॉग, डेथ ऑफ द लॉर्ड। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। अश्वत्थामा भी वहाँ आ जाते हैं। श्री कृष्ण को उस पोज में देखते हैं और मन ही मन उन्हें दोष देते हैं कि वो चाहते तो इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और साथ ही वो जो चीटिंग उन्होंने की थी उसके लिए भी। संजय भी वहाँ आ जाता है और बहुत ही बुरी हालत में है वो, ना हाथ है और ना ही पैर, एंड वो अब ब्लाइंड भी हो चुका है। इसी दौरान एक हंटर तीर चलाता है और वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। वो हंटर श्री कृष्ण के पैरों की लाइंस के ब्राइट रिफ्लेक्शन को हिरन की आंख समझकर निशाना लगाता है। उसी टाइम बिजली चमकती है। अश्वत्थामा खुशी से एंड संजय दुख से चिल्लाते हैं। प्ले में दिखाया गया है कि ये हंटर वही ओल्ड बैगर है जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया था। अब ये उसका घोस्ट है या दूसरा जन्म, ये क्लियर नहीं है। अश्वत्थामा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी है। संजय कहते हैं कि द डेथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज़ फुल ऑफ कावर्डनेस। गॉड की इस तरह डेथ हो सकती है तो बाकी जनता का क्या होगा। इसके बाद कोरस के थ्रू हमें बताया जाता है कि अब इस दिन से वर्ल्ड एज ऑफ डार्कनेस में एंटर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर ह्यूमंस चाहें तो करेज, फ्रीडम एंड इमेजिनेशन से कुछ अलग बना सकते हैं इस एज को। एंड इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको अंधा युग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टोरी लाइन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप पहले इसका पार्ट 1 अच्छे से समझ लेते हैं तो, क्योंकि इससे जो गैप्स हैं सेकंड पार्ट में वो आप इजीली फिल कर पाओगे एंड रिलेट कर पाओगे अंधा युग के टाइटल की अप्रोप्रिएटनेस को एंड कैरेक्टर्स के इनर डिलेमास को भी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।